मैं सूरज प्रसाद विश्वकर्मा आपके अपने चैनल टेक्निकल क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है और इसका क्या काम है, और इस पर बेस्ट एग्जाम्पल किए थे। अगर मेरे वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि वो जो हम बताए थे पिछले वीडियो में वो एग्जाम्पल नंबर 1 था। अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? प्रूव दैट 2 के पावर n इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। प्रूव करना है कि 2 का पावर n जो है वो n से हमेशा बड़ा होगा। किसके लिए? फॉर सारे पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होता है? +-1 +-2, ये सारे इंटीजर हैं। तो हम लोग जीरो भी है तो हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, ये सारे नंबर्स के लिए ये कंडीशन जो है फुलफिल करना चाहिए। तो सबसे पहले 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। 4 n = 1। जब n का वैल्यू 1 हम रखेंगे तो क्या होगा? तो होगा 2 का पावर 1 इज ग्रेटर देन n। n यानी कि 1। इससे क्या हमको मिला? इसी के नीचे लिखते हैं 2 इज ग्रेटर देन 1। सही है, तो लिखेंगे दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। फिर से चेक करेंगे फॉर n = k। k क्या है? एक रैंडम नंबर उठाए हैं, इस कहीं से भी कोई सा भी एक रैंडम नंबर उठाए हैं। मान लीजिए 6 उठा लिए हैं, या फिर 99 उठा लिए हैं, या फिर 1111 उठा लिए हैं। कोई सा भी नंबर, ये क्या है? के रैंडम नंबर। 2 के पावर k इज ग्रेटर देन k। ये हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं? हमेशा ट्रू है, हम लोग मान के चल रहे हैं। ये सपोज दैट दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। मान के चल रहे हैं कि ये जो कंडीशन है n = k के लिए वो सही है। अगर ये सही है तो फॉर n = k + 1 के लिए भी सही होना चाहिए। यानी कि इसके लिए अगर सही है तो इसके लिए भी सही होना चाहिए। इससे साबित होता है कि हम कोई सा भी नंबर अगर उठाएं और उसके आगे वाला के लिए सही है तो ये रिजल्ट सारे नंबर के लिए सही है। इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर k + 1 इज ग्रेटर देन k + 1। ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। ये हमको प्रूफ करना है कि ये रिजल्ट सही होना चाहिए। सही है ये दिखाएंगे तब ये जाके प्रूफ हो जाएगा। इधर लिख रहे हैं। ठीक है, यहां से लिखते हैं 2 का पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। कहाँ से है? फ्रॉम इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये हम लिख रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि 2 का पावर k है इधर और इधर k है। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? 2 का पावर k + 1
इसका पावर कितना है 1 है। जब सेम बेस होता है तो ये क्या होता है ऐड होता है पावर इसका। तो 2 का पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 2k। अगर ये 2k के लिए बड़ा है, k को कैसे लिख सकते हैं? टू के पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस k। k जो है एक रैंडम नंबर है, इसका मतलब ये भी बड़ा होगा किससे? k प्लस 1 से। अगर ये k एक कोई रैंडम नंबर है तो ये 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी। इसका मतलब इससे तो बड़ा है, ये इससे तो बड़ा है। तो यहाँ से पता चलता है हमको कि 2 के पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। और यही हमको प्रूफ करना था। तो हो गया प्रूफ। क्या लिखेंगे? दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो टू का पावर n इज ग्रेटर देन n is true for all positive integer, all positive integers। ठीक है। थर्ड नंबर एग्जाम्पल क्या है? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो प्रूफ करना है कि ये जो सारे वैल्यू हैं वो सही हैं कि नहीं है। कंडीशन यहाँ क्या दिया हुआ है? n जो है वो 1 होना चाहिए, 1 के बराबर या 1 से बड़ा के लिए, सारे के लिए ये कंडीशन क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 1, 1 के लिए सबसे पहले चेक करेंगे। तो 1 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 1 रख दीजिए या फाइल इसका फर्स्ट टर्म उठा लीजिए। तो जब भी इस तरह का रहेगा उस टाइम क्या करेंगे कि जो लास्ट रहेगा उस जगह पर 1 हम लोग रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ रख 1 बाय 1 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाय 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। मल्टीप्लाई होगा। ठीक। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गया। क्या हो गया? दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग लेंगे फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए। तो k को क्या करेंगे? यहाँ केवल रख देंगे। n जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ k रख देना है। रखें 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k रखेंगे। तो 1 बाय k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू k बाय k प्लस 1। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ठीक है, मान लिए। और हम लोग क्या मानते हैं? जो n इज इक्वल टू k होता है उसका रिजल्ट मान लेते हैं कि ट्रू है हमेशा। सपोज दैट
दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है वो ट्रू है k के लिए। तो हम लोग फिर से देखेंगे कि n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ये ट्रू है कि नहीं है। n इज इक्वल टू के प्लस वन। बार बार हम वो चीज़ जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं वो संभव नहीं है बोलना, इसीलिए पिछले वीडियो आप देखते देखते ही आइए, तब अच्छा से चीज़ों को समझ पाइएगा कि प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये चीज़। तो n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए हम लोग फिर से चेक करेंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय के प्लस 1 प्लस 1 बाय के प्लस 1 और के प्लस 1 प्लस 1। कैसे कैसे लिखें? ये के लिए था, एक टर्म और ज़्यादा बढ़ाना है, एक टर्म और ज़्यादा बढ़ाना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का 1 ही रहेगा। यहाँ एक टर्म जैसे आगे बढ़ा वैसे के प्लस 1 और यहाँ के प्लस 2। या अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो इसको जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ के लिख दीजिए, और जहाँ जहाँ n है वहाँ अगला टर्म में के प्लस 1 लिख दीजिए, ठीक। जैसे यहाँ देखिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है। यहाँ क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ के है तो के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 है तो यहाँ के प्लस 2। ये के प्लस 1 के प्लस 2 हो जाएगा वो। फिर यहाँ क्या है, के है तो यहाँ लिखेंगे के प्लस 1, और यहाँ के प्लस 1 है तो के जगह पर के प्लस 1 और प्लस 1 दिखाई दे रहा है, या नीचे लिख दें? नीचे लिख देते हैं, चलिए। इक्वल टू के प्लस 1 और के प्लस 1 प्लस 1, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या है, के बाय के प्लस 1। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे के बाय के प्लस 1, और ये जो है उसको सेम लिख देते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये के प्लस 1 है तो के प्लस 1 रहने देते हैं, के प्लस 1 और प्लस 1 तो प्लस 1 2 हो जाएगा, तो के प्लस 2 इज इक्वल टू के प्लस 1 बाय 1 1 2 तो के प्लस 2। यहाँ तक कोई समस्या ठीक ठाक चल रही है मामला। अब देखिए इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये जो है कॉमन, ये दोनों, तो ये क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो k इंटू के प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला रहेगा वही हो जाता है। तो k प्लस 1 और हाथ मेरा कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा है आज, k प्लस 2, ठीक है। राइट साइड में जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें के स्क्वायर, के और 2 तो 2k, अरे ये प्लस 1 का 1। अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूट गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको 1 का स्क्वायर अगर करें, कोई दिक्कत है? 1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे k प्लस 1 और k प्लस 2, इधर k प्लस 1 और नीचे k प्लस 2। ठीक है, अगला स्टेप में मामला क्लियर। ए स्क्वायर प्लस 2a b 2ab और बी स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, हटा दें, समझ में आ गया? 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज हो जाएगा, या इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर समझना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए के जगह पर क्या है? k है, और b के जगह पर 1 है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां से k प्लस 1 और k प्लस 2, और यहाँ k प्लस 1 और k प्लस 2, ये होल स्क्वायर है, ऊपर में 2 बार है, तो एक बार और एक बार कट गया। अब देखिए सेम चीज दिख रहा होगा, सेम चीज दिख रहा है। यहाँ लिखें, यहाँ लिखता हूँ k प्लस 1 बाय k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 और k प्लस 2। दिस result is true for n is equal to k plus 1, so this result is true for all n is greater than equal to 1। ठीक,